एक कौम जिस पर अल्लाह ने अपनी रहमतें बरसाई थीं, जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप में चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें यह माल और दौलत न देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, न ताज लश्कर, बस हक के अल्फाज के साथ, ये बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इनकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा, जहां न जिंदगी का यकीन था न बका का। और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया, निनवा। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक, निनवा। ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगलती थी, दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब बकरी मसाले लेकर भाग गई। उसे ज्यादा कीमत वसूल करने की सजा मिली। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थीं जो बहुत कम कौमों को मिलती हैं, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शिर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचरमा समझना। मगर अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में फरमाया है, और ये अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरह अल-अहकाफ में आया है, उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता, और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर है। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते, डरें पर क्यों? हम अमीर हैं, ताकतवर हैं, अगर अल्लाह नाराज होता तो हम यहां होते। तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, क़यामत के दिन ये भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहां से चले जाओ। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उनके सरबराह न सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बल्कि बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो चुका है। अब यूनुस को कैसे बताएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे होगा? ये बात समझना जरूरी है। उनका शिर्क सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, ये एक बदतर कारोबारी मफाद भी था। निनवा में शिर्क का कारोबार चल रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाके दिखाओ, और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। कुछ रिवायतों में आता है 33 साल, कुछ में इससे ज्यादा। और फिर एक दिन नबी का दिल भर आता है, यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं। मगर यही गलती होती है, न वो गलती जो गुनाह कबीरा हो, बल्कि वो जल्दी जो अल्लाह के नबी से भी हो सकती है। अल्लाह की तरफ से इजाजत आने से पहले रुख मोड़ लेना, और यहीं से वाक़िए का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। भाई, ये समझो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाह कबीरा से मासूम होते हैं, मगर उनसे तर्क औला हो सकता है, यानी बेहतर काम को छोड़ देना। ये गुनाह नहीं, मगर नबी के मर्तबे के लिए अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। और अल्लाह अपने महबूब बंदों को इसीलिए आजमाता है ताकि उनका मर्तबा और बुलंद हो। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशे जैसा साफ, हवा नरम, आसमान पुरसुकून, लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो। लेकिन आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची उठने लगती हैं। मल्लाह चिल्लाता है, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, खुर्रा डाला जाएगा। नाम निकला यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। दोबारा यूनुस। सब हैरान। तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। न चीखना, न भागना, न शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था,
उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरों में चले गए। वो मछली का पेट था। तफसीर में आता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और रात का अंधेरा। 3 अंधेरे एक के अंदर एक। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई। आवाज सुनाई देती है, कोई चेहरा दिखाई देता है। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ही जालिमों में से था। न कोई बहाना, न कोई जवाब, सिर्फ इकरार। ये दुआ जरा गौर से सुनो। इस दुआ में 3 चीजें हैं। पहली, तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्ला अंता, यानी सिर्फ तू ही माबूद है। दूसरी, अल्लाह की पाकी का बयान, सुभान का, यानी तू हर ऐब से पाक है, तेरा फैसला सही है। तीसरी, अपनी गलती का एतराफ, इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, यानी मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। तफसीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे और पूरा वक्त यही दुआ पढ़ते रहे। एक रिवायत में आता है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो मछली के पेट से ये दुआ समंदर की गहराई से गुजरी, समंदर की सतह से गुजरी और अर्श तक पहुंच गई। और फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ये तो बहुत जानी पहचानी आवाज है, तेरा एक नेक बंदा मुसीबत में है। और फिर अल्लाह फरमाता है, मछली को हुक्म होता है, मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना, उसे नरमी से साहिल पर रख देना। और एक ही लम्हे में लाजवाल यकीन जिंदगी में बदल जाता है। मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, जैसे एक नवजात बच्चे की त्वचा, मगर सांस चल रही है। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगाता है। तफसीर में आता है वो कद्दू का दरख्त था, जिसका पत्ता बड़ा होता है, साया घना होता है और मक्खियां दूर रहती हैं। वो साया देता है, गिजा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जल्दी में तर्क ए औला हुआ, वही रब सबसे पहले संभालता है। यही तो अल्लाह की शान है। बंदा गलती करता है, तौबा करता है और अल्लाह उसे पहले से भी ज्यादा इज्जत दे देता है। और दूसरी तरफ निनवा के लोग अब भी खुदगर्ज और नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला उन पर आया, आसमान गिरा, बादल घने हो गए, हवा तेज हो गई, बिजली चमक रही थी, समंदर का पानी दरिया से बहकर शहर में आ गया, जमीन कांपने लगी, आसमान सुर्ख हो गया जैसे आग बरसने वाली हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके लिए सिर्फ मजाक था, अब वही हकीकत का तूफान बन चुका था। वो सब लोग शहर में जमा हो गए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम तेरे ही बंदे हैं और हम गफलत की नींद सो गए थे। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों की तौबा कबूल फरमा ली, अजाब वापस ले लिया। समंदर का पानी लौट गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह पर रह गए। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए तो वो अपनी कौम के पास वापस गए। वही कौम जो पहले हंस रही थी, आज रो रही थी, तौबा कर चुकी थी, अजब टल चुका था। अब वो सिर्फ अल्लाह का खौफ और उसकी इज्जत जानती थी। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर से उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया और इस बार पूरी कौम ने उसे कबूल किया। 1 लाख या उससे ज्यादा लोग ईमान ले आए। अगर तुम्हारे दिल को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाकया छू गया है तो बस इतना याद रखो, जब सारे दरवाजे बंद लगें तब भी अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। जब कोई रास्ता न दिखे तब भी दुआ रास्ता बनाती है। हिदायत हब चैनल सब्सक्राइब करें।